हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। तो आज इस वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन सबको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से विटामिन से ओस्टियोपोरोसिस रिलेटेड है, और इसका आंसर है विटामिन डी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ओस्टियोपोरोसिस होता है। विटामिन डी जो है वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है और जो भी बोन रिलेटेड डिसीजेज होती हैं उनसे भी प्रिवेंट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टिश्यू है जो फूड को अलग अलग मतलब प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, और इसका आंसर है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम हम देखेंगे तो ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब वाटर और मिनरल्स को कहाँ से? रूट से लेके लीव्स तक। और इसी जगह अगर हम देखें फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड को, क्योंकि फूड जो है वो लीव्स में बनता है, तो फ्लोएम जो है वो फूड को लीव से बाकी सारे प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वहां पे ट्रांसफर करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी डिसीज जो है वो वायरस से होती है, मतलब वायरस कॉज करता है, और इसका आंसर है रुबेला। और इसका जो वायरस है उसका नाम भी रुबेला वायरस ही होता है। तो ये जो है ये एक सिंगल स्टैंडर्ड जीएनए जीनोम होता है वायरस में, और ये वायरस जो है ये रेस्पिरेटरी मतलब जैसे हमारे नोज के थ्रू ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट होता है हमारी बॉडी में, और फिर ये वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है? तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेस वो होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है, और नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो एक इंसान में खुद ही डेवलप होती है, दूसरे इंसान से नहीं मिलती। तो इसका आंसर जो है वो है डायबिटीज। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। तो सलाइवा किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? तो इसका आंसर है स्टार्च। तो सलाइवा जो हमारा थूक होता है, मतलब जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो सलाइवा में एक एंजाइम होता है अमाइलेज, ठीक है। ये अमाइलेज जो है ये ब्रेक डाउन करता है, जिसे टाइलिन भी कहते हैं, स्टार्च को। सिंपल स्टार्च मतलब जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं उनको सिंपल शुगर जैसे कि माल्टोज और डेक्सट्रिन वगैरह इनमें तोड़ते हैं, और फिर जब डाइजेशन और होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके और ये जो शुगर्स हैं इनका और ब्रेक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इमरजेंसी हार्मोन है? तो इसका आंसर क्या है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एक इमरजेंसी हार्मोन है हमारी बॉडी में, और ये एड्रेनल मेड्यूला, जब भी हमें स्ट्रेस होता है, जब भी एक बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी मतलब जैसे भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो उसी टाइम ये जो हार्मोन है ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है मतलब एड्रेनल मेड्यूला जो है ये एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज कर देता है हमारी बॉडी में, तो इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन, द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू अ बोन। तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है इनमें से जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करता है? और इसका आंसर है टेंडन। तो टेंडन जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन को मसल से कनेक्ट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीनो एसिड्स किसके सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं? तो अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन के, हमारी बॉडी में प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर? यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब कि इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है? इसका आंसर है ए बी पॉजिटिव। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर मतलब कि वो ब्लड ग्रुप किसी भी और दूसरे ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है, और यहाँ पर ए बी पॉजिटिव जो है ये इन सारे ब्लड से, मतलब ये जो ह्यूमंस होंगे जिनके अंदर ये ब्लड्स होंगे इनसे ये ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेनिया, टेपवर्म, फैशियोला, लिवर फ्लूक, ये किस फाइलम के एग्जाम्पल्स हैं? तो हमारा आंसर यहाँ पर जो है वो हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो ये जो है टेपवर्म और लिवर फ्लूक ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के एग्जाम्पल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो वो ब्लड वेसल का नाम बताओ जो ब्लड को हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है। तो इसका आंसर है आर्टरी। ये मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता देती हूँ। तो आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं, ठीक है। आर्टरीज क्या करती है? आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बाकी सारी बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती हैं, जिसमें से कि एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इसका ऑपोजिट करती है। ओके, वेन्स क्या करती हैं? वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है उस ब्लड को वो बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके जाती हैं, और इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, जो कि इसका उल्टा करती है। ये एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं? और इसका आंसर है ऑर्निथोलॉजी। और ये तीनों का आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये तीनों किसकी स्टडीज को कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सेल्स इज मेड अप ऑफ। तो सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, सारे सेल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड करते हैं अपने आप को। और अगर हम देखें तो ये मेम्ब्रेन जो है ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और बाइलेयर मतलब कि लेयर्स में अरेंज होती हैं ऐसे। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकी कवरिंग जो है वो कभी कभी कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन से भी हमें देखने के लिए मिलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो ये हमें मैच द फॉलोइंग में जो है विटामिन दे रखे हैं और उनकी जो डेफिशिएंसीज है वो दे रखी है, तो वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो इसमें हम अपना आंसर देख लेते हैं। तो आंसर क्या है? बी। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? गॉइटर, और जिसमें ये होता है कि जो हमारी नेक है वो फूल जाती है। और आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आयरन एनीमिया ये तो आपने सुना ही होगा, बहुत कॉमन है। आयोडीन और गोए, ओए ओए से मतलब ये रिलेटेड है, तो यहाँ से आप थोड़ा ट्रिक करके याद कर सकते हैं, और वैसे भी आप याद कर सकते हैं। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी किया है, इससे रिलेटेड ही मिलता जुलता। तो इसका आंसर है अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब छोटे छोटे अमीनो एसिड्स के ब्लॉक्स होते हैं, और ये चेन में रहते हैं। फिर उस पूरे जो चेन होती है उसको प्रोटीन नाम दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक इंसान जिसको विजन डिफेक्ट है, मतलब देखने में प्रॉब्लम है, और उस डिफेक्ट का नाम है मायोपिया। इसको मतलब ये क्या देख सकता है? तो जिस इंसान को मायोपिया होता है वो आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या आसपास जो कुछ लिखा होता है उस चीज को वो क्लियरली देख सकता है। तो ये इसका आंसर है नियर साइटेडनेस और मायोपिया। ठीक है, मतलब कि जो पास की चीजें हैं वो इंसान को क्लियरली दिखती हैं, और जो दूर की चीजें होती हैं वो उसको थोड़ी ब्लर दिखती हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, मतलब जैसे अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको चश्मा लगा होगा, तो आपको पता होगा कि आप चश्मा पहनते हो तो उसमें जो लेंस होते हैं, तो जब हमें दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहा तो हम कॉनकेव लेंस पहनते हैं, और फिर हमें दूर का जो धुंधला धुंधला दिखाई देता है वो साफ दिखाई देने लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग। तो उस मोशन को क्या कहेंगे? मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करता जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्पीड चेंज कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता रहता है और उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करता रहता है। पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल हम पेंडुलम से समझ सकते हैं कि ये पहले इस तरफ जाएगा फिर पूरा इस तरफ जाएगा, तो एक पूरी पीरियड पूरा कंप्लीट करता है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। अगला क्वेश्चन इज सिंपल है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन आप सबको पता ही होगा, तो इसका आंसर है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बताना है मोशन के लिए, जहां पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? तो वो होगा स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन मतलब कि ऐसे एक इधर आप डिस्टेंस लिख लीजिए, इधर टाइम लिख लीजिए, तो ऐसे हमें ये जो है स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन में दिखेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर किस चीज को मेजर करता है? तो एनीमोमीटर जो है वो विंड की स्पीड को मेजर करता है। अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए। ये न्यूटन ने कौन से लॉ में कहा था? तो इसका आंसर क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।
न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने ये डिफाइन किया था और ये बताया था। हमारा अगला क्वेश्चन है वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होती है? तो वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और ये आपको पता है कि जैसे आइस होती है ये सॉलिड होती है और जब इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी स्पेस बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। जैसे ही आप हीट करते हैं सॉलिड को तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये दूर दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये थोड़ी थोड़ी दूर पे जाते हैं तो ये लिक्विड हो जाते हैं और अगर बहुत ज्यादा दूर दूर जाने लग जाएंगे तो फिर ये एयर में मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, पास्कल। ऐसे आप और भी काफी सारी जो एसआई यूनिट्स हैं उनको लीजिए, काफी सारे क्वेश्चन इस पे रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीडिंग ग्लासेस आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ लेंस। तो जो पढ़ने वाले ग्लासेस होते हैं वो किस लेंस के बने होते हैं? और इसका आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो थिकर होते हैं मिडिल में, एजेस में थोड़े थिनर होते हैं और जब लाइट इससे पास होती है तो वो थोड़ा सा जो हमें देखने के लिए मिलेगा क्लोज हो जाते हैं और ये इनको कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है? तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो पढ़ा ही होगा। इसमें यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा वेवलेंथ इनकी है रेडियो वेव्स की, उसके बाद है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज। इसका ही अगर आप देखें तो ये आप याद कर लीजिएगा, काफी सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो रेडियो वेव्स की है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की होती है, क्योंकि इस डायरेक्शन में मतलब ये जो है डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है, सबसे ज्यादा इसकी है, फिर कम कम है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंक्रीजिंग, क्योंकि वो उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ से। हमारा अगला क्वेश्चन है एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, आंसर है हमारा डी। एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि एनर्जी को हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक से दूसरे फॉर्म में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेटल एज अ फिलामेंट में यूज होता है? जो लाइटिंग बल्ब्स होते हैं उनके फिलामेंट में कौन सा मेटल यूज होता है? तो इसका आंसर जो है वो है टंगस्टन। तो टंगस्टन यूज होता है एज अ फिलामेंट बल्ब्स में। अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। इसमें आपको ये मशीन्स दे रखे हैं, मीटर्स दे रखे हैं, इनके नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा मीटर क्या मेजर करता है। सो इसका आंसर है बी। मैं एक्सप्लेनेशन रीड कर देती हूँ। फैदोमीटर जो है ये वाटर की डेप्थ या फिर सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स की हेल्प से डिटरमाइन करता है। बैरोमीटर सबने सुना ही होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हेल्प करता है। और हाइग्रोमीटर अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो सॉरी थोड़ा माउस का इशू हो गया है। हाँ, हाइग्रोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को हेल्प करता है मेजर करने में। और ऑल्टीमीटर अगर हम देखेंगे तो ऑल्टीमीटर जो है ये ऑल्टीट्यूड या हाइट एक ऑब्जेक्ट का बताता है। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बेकिंग सोडा है? बेकिंग सोडा का नाम आपको बताना है। तो आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका फॉर्मूला है NaHCO3, ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एसिटिक एसिड को कॉमनली क्या बोलते हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी सबको पता ही होगा, विनेगर, जो सिरका हम खाने में यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम डाइक्रोमेट जो है उसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, दैट इज NH4 2Cr2O7। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, NH4 मतलब इसको ऐसे ही लिखते हैं, वो ये टाइप किया है तो इसलिए ये नंबर्स ऐसे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ओम्स लॉ क्या बताता है? तो ओम्स लॉ हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसका फॉर्मूला क्या है? तो ये होता है I = V/R। तो इलेक्ट्रिक करंट जो वोल्टेज से है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा अलॉय नहीं है? तो ये आपको बताना है और इसका आंसर है कॉपर। कॉपर एक अलॉय नहीं है। स्टील अगर हम देखेंगे तो स्टील जो है आयरन का अलॉय है। और ब्रास अगर हम देखें तो ये एक मेटल अलॉय है, कॉपर और जिंक का बना होता है। ब्रॉन्ज अगर देखें तो ये भी एक अलॉय है जो कि प्राइमरीली कॉपर का होता है और इसमें हम देखें तो 12% टिन भी हमें देखने के लिए मिलेगा। और कॉपर जो है वो एक अलॉय नहीं होता, ये सॉफ्ट मेलेबल डक्टाइल मेटल होता है
और बहुत सारे अलावे बनाने में हेल्प करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं। तो अगर हम ये बोलें कि किसी भी जो एलिमेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, उसका मतलब ये है कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं। और जो आइसोटोप्स होते हैं उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब कि वो हमें मास नंबर बताते हैं, मतलब मास नंबर अफेक्ट करते हैं, और मास नंबर जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करते हैं, जैसे बॉइलिंग, मेल्टिंग, डेंसिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से किसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 है। तो इसका आंसर है प्योर वाटर। तो आपको पता है ये पीएच जो है एक नंबर ऑफ मतलब न्यूमेरिकल स्केल पे हम देख सकते हैं, ये 0 से लेके 14 तक होता है। तो 7 पे आप न्यूट्रल रख सकते हैं, 7 से लेके 0 तक एसिडिक होता है और एसिडिटी बढ़ती जाती है इस डायरेक्शन में। 7 से 14 तक बेसिक होता है और बेसिसिटी भी इस डायरेक्शन में बढ़ती जाती है। और आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इन तीनों में से एसिड क्या है और बेस क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है बी स्टिंग में क्या होता है। सो बी स्टिंग में एसिडिक लिक्विड होता है, और जैसे जब भी हमें बी काट जाती है तो हमें दर्द होने लग जाता है, तो वो एसिडिक होता है। तो जब भी आपको एसिड कुछ मतलब अगर आप एसिड में बेस डालेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसको फिर हम सोडा बाइकार्बोनेट या एल्कली से उसको जब भी हमें बी काट जाती है तो उस पर लगा सकते हैं रिलीफ के लिए। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, NaHCO3 को आप यहाँ पर ऐसे रिएक्ट करेंगे, मतलब हीट कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो सोडियम बाई कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, वाटर वेपर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग हो जाएगी। और सोडियम अगर हम देखें सॉलिड जो सोडियम कार्बोनेट है ये एक वाइट पाउडर है और ये कुकिंग में हेल्प करता है, जैसे बेकिंग पाउडर आपने सुना होगा। तो सोडियम कार्बोनेट इज बेकिंग पाउडर और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो बेकिंग सोडा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है द इनर्ट गैस विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन एयर इज यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स। तो जो डीप सी डाइविंग करते हैं, जो डीप सी में जाते हैं, तो कौन सी इनर्ट गैस जो है नाइट्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट होती है। तो आप इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो है वो है हीलियम। तो ट्रिमिक्स जो है वो ब्रीथिंग गैस होती है, इसमें होती है ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, और डाइविंग के लिए जो कमर्शियल डाइविंग करते हैं लोग उसके लिए ये हेल्प होती है। और हीलियम जो है इसे नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूट मान के ऐड किया जाता है ताकि डेप्थ में ब्रीथ करने में ह्यूमन को प्रॉब्लम ना हो। हमारा अगला क्वेश्चन है द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड ब्लीच इज क्या है। आप बताइए आंसर। और इसका आंसर है सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो ये क्लोराइड क्लोराइड ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। सो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो ब्लीच है इसको जो है क्लोरीन और लिक्विड हाउस होल्ड ब्लीच भी कहते हैं, और लॉन्ड्री में ये काफी यूज करते हैं, और मतलब जैसे वाइट करने में कोई कपड़े का कलर थोड़ा डल हो जाता है तो उसको वाइट करने में ये हेल्प करते हैं। इसका फॉर्मूला आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। विच एलिमेंट बिहेव्स केमिकली बोथ एज मेटल और नॉन मेटल। तो कौन सा केमिकल है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों बिहेव करता है, और इसका आंसर है बोरोन। तो हमें और ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो एलिमेंट्स हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, इनको हम मेटलॉइड्स का नाम देते हैं, और इनके एग्जांपल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। और जो एलिमेंट्स ना तो मेटल्स होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप बताइए। इसका आंसर है वॉशिंग सोडा। ठीक है। सो Na2CO3 ये वॉशिंग सोडा है, सोडा ऐश, सोडा क्रिस्टल्स भी कहते हैं इसे। ये कार्बोनिक एसिड का जो है वो सॉल्ट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है द ओनली लिविंग टिश्यू इन प्लांट जाइलम। मतलब कौन सा इनमें से लिविंग टिश्यू है। तो ये जाइलम में आप देखेंगे तो ये टिश्यूज आते हैं सारे, इसमें से कौन सा लिविंग है। तो इसका आंसर है जाइलम पैरेन्काइमा। इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा ओनली लिविंग कंपोनेंट है जो कि जाइलम टिश्यू में होता है। तो ये लिविंग सेल्स होते हैं जो जाइलम से एसोसिएटेड हैं, और ये वेसल्स और फाइबर्स के बीच में मिलते हैं। ये क्या करते हैं एज अ मतलब स्टोरेज हाउस होते हैं, मतलब स्टार्च और फैट को स्टोर करते हैं। और जैसे मतलब वाटर, जाइलम का काम तो ये होता है वाटर कंडक्ट करना, और एज अ स्टोरेज हाउस भी काम करते हैं। ये एक जाइलम एक परमानेंट टिश्यू है वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन के लिए, मतलब उनको ट्रांसपोर्ट करता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक।
स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, और इसका आंसर है पेप्सिन। तो प्रोटीन डाइजेशन जो है ये स्टमक में स्टार्ट होती है पेप्सिन के एक्शन से। पेप्सिन एक एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो स्टमक में होता है, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में हेल्प करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेजिटेबल्स आर कुक्ड इन लेसर टाइम बाय एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब जो सब्जियां हैं अगर आप उसमें हल्का सा नमक डाल दोगे तो वो कम टाइम में बन जाएगी, क्यों? इसका रीजन बताइए। तो इसका रीजन है ये, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। अगर आप सॉल्ट डाल देते हो तो उससे पानी का बॉइलिंग जो पॉइंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और कुकिंग जो है हाई टेम्परेचर पे आप कुक कर रहे हो तो वो थोड़ी जल्दी हो जाती है, तो जो हीट ट्रांसफर का रेट जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए ज्यादा जल्दी जो खाना है वो हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? ये इसका आंसर है मास और वेलोसिटी दोनों पे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट से एसोसिएटेड है। तो ये दो वेरिएबल है इसके, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये इसकी इक्वेशन है हाफ mv²। इससे काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं न्यूमेरिकली। अगला क्वेश्चन है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर्स। मतलब कि लीस्ट, अगर आप लीस्ट जो डिस्टेंस है जो आप देख सकते हैं वो है 25 सेंटीमीटर्स, और बच्चों के लिए अगर हम देखें तो ये है अबाउट 5 to 8 सेंटीमीटर्स। अगला क्वेश्चन है, द फिनोमेना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जो है वो जाती है तो डायरेक्शन चेंज जाती है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जो है ये डायरेक्शन चेंज करता है, और जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट। इनमें से किन की सेम यूनिट है? तो इसका आंसर है वर्क और टॉर्क की। तो न्यूटन मीटर और जूल भी कहते हैं। न्यूटन मीटर जो है ये टॉर्क की ऐसा यूनिट होती है, और मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स की भी, तो वर्क की भी। तो ये दोनों सेम यूनिट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें वन लेज एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस। मतलब एग कौन देते हैं और यंग वन प्रोड्यूस नहीं करते, क्या आंसर है? तो ये है एकिडना। ये डक बिल्ड प्लेटिपस, और 4 स्पीशीज हैं। मोनोटर्म्स अगर हम बोले तो ओनली मैमल, ये ओनली मैमल है जो एग ले करता है, ना कि बर्थ। मतलब मैमल आपको पता है कि वो बर्थ देते हैं, एग ले नहीं करते, बट दिस इज द ओनली मैमल जो कि एग ले करते हैं ना कि बर्थ देते हैं। एकिडना जो है इसको स्पाइनी एंटीटर भी कहते हैं, और ये प्रिमिटिव ओवीपैरस मतलब कि एग लेइंग मैमल है। ओवीपैरस वो होते हैं जो एग ले करते हैं, और वीवीपैरस जो बर्थ देते हैं, और ये जो है सिंगल एग ले करते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में रहते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में? तो इसका आंसर है लिवर। सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी।